प्रतिशत यानी कि परसेंटेज या कहें फीसदी, तीनों का मतलब एक ही होता है। जब भी हमें इस तरह का साइन कहीं देखने को मिलता है तो इसका मतलब कि वहाँ पे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के बारे में बात हो रही होती है। परसेंटेज मैथमेटिक्स का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में हमें हर रोज़ देखने और सुनने को मिलता है। इसलिए हर किसी को इसका बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो प्रतिशत से संबंधित एडवांस लेवल के सवालों को भी हल करना आना चाहिए, क्योंकि हर किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स का ये इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे इस लेसन में आज निम्न स्तर से एक स्टैंडर्ड स्तर के सभी सवालों को शामिल करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि इन सवालों को कैसे सोल्व किया जाए, कैसे हल किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है यदि आपने इस लेसन को कंप्लीट देखा और ध्यान से सुना तो आपके लिए यह टॉपिक और इससे संबंधित सवालों को हल करना बेहद ही आसान हो जाएगा। यानी कि यह टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। लेट्स स्टार्ट। न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। प्रतिशत का अर्थ यानी कि प्रति प्लस शत यानी कि प्रति सैकड़ा यानी कि प्रति 100 के आधार पर, यानी कि किसी वस्तु, किसी चीज़, किसी स्थान को 100 के दायरे में रखकर उसे परिभाषित करना, यानी कि 100 में से कितना, 100 में से कितना, ये प्रतिशत का अर्थ होता है। जैसे कि हम यहाँ समझें कि प्रतिशत का मतलब 1/100। जैसे कि यदि आपको दिया गया है कि 80%, तो आप क्या करें उसे 80/100 यानी कि 100 में से 80वां भाग, या आपके पास दिया गया हो 15%, तो यानी कि वो क्या हो गया 15/100 यानी कि 100 में से उसका 15वां भाग। तो आइए, हमने इसका शाब्दिक अर्थ समझ लिया है, अब हम करते हैं इससे संबंधित सवालों को हल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि किसी अनुपात अथवा भिन्न या दशमलव को प्रतिशत में बदलना, यानी कि जब आपको कोई प्रतिशत में बदलना हो अनुपात को, भिन्न को या दशमलव राशि को, तो उसे कैसे बदलेंगे। कहा गया है कि निम्न राशियों को प्रतिशत में बदलिए। जब भी हम इन संख्याओं को प्रतिशत में बदलेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ दिया गया है 7:4, तो हम इसे कैसे लिख लेंगे 7/4। 7:4 का मतलब क्या हुआ 7/4 और गुणा 100, तो ये कितना आ गया 4 का भाग जब इसमें देंगे या 4 से जब इसे काटेंगे तो आएगा 25, और 25 को जब 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 175। कितना आ जाएगा 175, और प्रतिशत में बदला है इसलिए हम इसे क्या करेंगे प्रतिशत का साइन लगा देंगे, इसलिए हमने इसे बदल लिया है प्रतिशत में, तो ये आ गया 175%। दूसरा देखिए यहाँ दिया गया है हमें 11/20, तो 11/20 को भी हम क्या बदलेंगे, तो 11/20 को भी जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो इसे हम 100 से गुणा कर देंगे और उसमें फिर प्रतिशत का साइन लगा देंगे, तो ये क्या होगा 11/20 गुणा 100। देखिए 20 से ये काटा जा सकता है, 20×5 यानी कि 5 बार, तो ये कितना आ गया 11 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 55%। तीसरा देखिए दशमलव राशियों को जब गुणा करेंगे 100 से,
ये कितना है 0.75 गुणा 100, तो ये कितना आएगा 0.75 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 7500, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं इसलिए हम इन 2 अंकों के बाद 0 लगा देंगे तो ये आ गया 75। हमारे पास क्या आया 75, तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए ये आ गया 75%, ये आ गया 75%। तो हमें यहाँ से क्या सीखना है कि जब भी आपको अनुपात, भिन्न या दशमलव दिए गए हों और आपको कहा जाए कि उन्हें प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करेंगे कि उसे 100 से गुणा करेंगे और उसके सामने प्रतिशत का साइन लगा देंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल। अभी हमने देखा कि किसी अनुपात को या भिन्न को या दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अब हम देख रहे हैं किसी प्रतिशत राशि को अनुपात में या भिन्न में या दशमलव में बदलना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आइए हम इन सवालों को हल करके समझते हैं। यदि हमें दिया गया है कि 175% को, यानी कि 175% को अनुपात में बदलो, तो आपको क्या करना है कि 175/100 जो इसमें कटता है उसे काट लीजिए। देखिए 25 से दोनों संख्याएं कट सकती हैं, 25 चौके 100 और 25 का भाग 7 बार जाएगा इसमें, तो ये आ गया 7/4। हमें किस में बदलना है, अनुपात में, इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं 7/4। यही आपका आंसर हो गया। पहले वाले जब हमने अनुपात, भिन्न और दशमलव को प्रतिशत में बदला था तो हमने उसमें 100 से गुणा किया था। यहाँ पे हम प्रतिशत की राशियों को बदल रहे हैं तो हम इसमें 100 का भाग लगाएंगे और प्रतिशत के साइन को हटा देंगे। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं कि 55% को भिन्न में बदलिए। देखिए अनुपात, भिन्न या दशमलव किसी में भी बदलेंगे आप उसमें सीधे सीधे भाग लगाएंगे, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि प्रतिशत का साइन है तो बटा में 100 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 55/100 और प्रतिशत का साइन हम यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ कितना आएगा, देखिए 5 से दोनों राशियाँ कटेंगी यहाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 11 और यहाँ पे कितना आएगा 20। हमें भिन्न में ही बदलना था तो इसको हमने भिन्न में बदल दिया है। ये हो गया अंश में 11 और हर में 20, यानी कि 11/20 इसका आंसर हो गया। तीसरा, यदि आपको दिया गया है कि 75 को दशमलव में बदलिए, तो हम क्या करेंगे इसे कि 75/100 इसे भाग देंगे हम। देखिए 25 से इसका भाग 3 बार गया और 25 में इसका भाग गया 4 बार, तो ये आ गया हमारे पास 3/4। यदि हमें कहा जाता कि इसे दशमलव में बदलो, अगर कहा जाता कि इस संख्या को अनुपात में बदलो, तो हम उसे लिख देते 3/4 लिख देते। यदि हमें कहा जाता कि भिन्न में बदलिए, तो हम क्या करते कि इसे 3/4 जो कि लिखा हुआ है ये भिन्न में ही है, लेकिन हमें कहा गया है कि दशमलव में बदलिए, इसका मतलब कि हमें इसको भाग करना होगा। तो हम इसका भाग करेंगे तो देखिए 3 में इसका भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो कितना आएगा 0, इसलिए वहाँ पे हम 3 के आगे यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे 0। 4 का भाग इसमें कितने बार जाएगा 7 बार, फिर बच गए 2 और फिर हम 0 लगाएंगे, तो 20 में जब 4 का भाग कितने बार जाएगा, 20 में 4 का भाग कितने बार जाएगा 5 बार, तो यहाँ पे आ गया 0.75। यानी कि जब 3 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.75 आंसर। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप प्रतिशत को अनुपात, भिन्न या दशमलव में बदलें, जब भी हम किसी प्रतिशत को अनुपात, भिन्न या दशमलव में बदलें, तो प्रतिशत को हटा दें और उसमें हम 100 का भाग दे दें, तो वो उस राशि में बदल जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं। एक बार हम इसी सवाल को फिर से देख लेते हैं। यदि हमें किसी सवाल में दिया गया है कि 25% को भिन्न में, अनुपात में और दशमलव में, तीनों ही राशियों में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट भिन्न में बदलेंगे तो 25/100 प्रतिशत हम इसमें से हटा देंगे, हम इसे काट देते हैं, 25 से 1 आ जाएगा और ये 25 से कटेगा तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास आ गया 1/4।
यानी कि ये एक भिन्न हो गई P बटा Q के रूप में, ये एक भिन्न हो गई। अब देखिए अनुपात में, हमने अनुपात में इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इस भिन्न को हम अनुपात के रूप में लिख देंगे, ये हो जाएगा 1:4। और दशमलव में करना है, इसका मतलब कि हमें 1/4 का भाग देना होगा। तो हम इसमें भाग दे देते हैं, 1/4 का भाग दे देंगे तो 0.10 में भाग जाएगा 2 बार और फिर ये आ जाएगा 5 यानी कि 0.5। तो आशा करता हूं कि आप परसेंटेज को भिन्न और अनुपात और दशमलव में तुरंत सेकंड्स में बदल लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि 120 का 25% प्लस 220 का 40% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इन दोनों का सोल्व करके और हमें प्लस करना है और क्या आंसर आएगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, 120 यहाँ दिया गया है का, जब भी आपको क्वेश्चन में ऑफ या का दिया गया होता है तो आप वहाँ पे गुणा का साइन लगाएं, आप वहाँ पे गुणा का साइन लगाएं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 120 गुणा 25, और 25 से जब प्रतिशत को हटाना होगा तो हम क्या करेंगे, बटा में 100 प्लस 220 गुणा का को हटाएंगे तो गुणा और 40/100। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 से कट जाएगा 4 बार, 25 चौके 100, ये 25 एक बार कटेगा। और देखिए 4 से ये कट जाएगा, 4 तिये 12 यानी कि 30। हमारे पास यहाँ से कितना आया, 30 प्लस यहाँ से देखिए आप शायद 0 से 0 को काट लीजिए और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 को 4 से गुणा करेंगे तो आ गया 88, यानी कि आंसर कितना आ गया, 88 और 30 को जोड़ेंगे तो 118। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि इस तरह का सवाल जब आपके पास दिया गया हो तो आप उसे इस तरह से सोल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि कहा गया है कि x का 7.5% इक्वल टू 150, यानी कि x का 7.5% कितना है, 150 है। तो x का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे सीधे सीधे x गुणा 7.5, 7.5 को क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 15/2। प्रतिशत का साइन है इसलिए हम बटा में क्या लिखेंगे, गुणा 100 इक्वल टू 150। समझ आ गया। हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए, इसलिए हम इन राशियों को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो यहाँ बचेगा x बराबर 150। ये दोनों राशियाँ भाग में हैं, ये गुणा में है और ये भाग में है, इसलिए भाग वाली राशियाँ दूसरे पक्ष में जाएंगी तो ऊपर यानी कि अंश में गुणा में चली जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 को यहाँ से गुणा कर देंगे और गुणा 100, या उसे सीधे भी हम 200 भी यहाँ पे लिख सकते थे। बटा में 15 जो है वो यहाँ भाग में आ जाएगा। तो ये हमने इस राशियों का यहाँ पे पक्षांतरण कर दिया है। जो भाग में राशियाँ थी उसे हम जब पक्षांतरण करेंगे तो वो गुणा में चली जाएंगी, और जो गुणा में राशियाँ हैं वो पक्षांतरण करने पर भाग में चली जाएंगी। अब हम इसे काट लेते हैं। देखिए 15 से सीधे सीधे कट रहा है, 15 एकम 15 और एक ये 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, देखिए 100 को 2 से गुणा किया 200, 200 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 2000, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 2000 का 7.5% जब करेंगे तो वो आएगा 150। ये यानी कि x का जो 7.5% है वो 150 है, तो x की राशि क्या होगी, 2000। तो 2000 का 7.5% जब करेंगे तो 150 ही हमारे सामने आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये सवाल देखिए, यहाँ दिया गया है कि यदि किसी एक संख्या के 5/6 के 25% का 15% 330 है, यानी कि किसी संख्या का 5/6 और फिर उसका 25% और फिर उसका 15% जो है वो 330 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे इसमें, माना कि वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है। तो अब क्या करेंगे, इसे सीधे सीधे हम x गुणा
के या का जब भी आपको दिया गया हो तो आप वहाँ पे गुणा का साइन लगाएंगे। x गुणा 5/6 के लगा हुआ है इसलिए हम फिर से गुणा का साइन लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 25 और इस प्रतिशत के साइन को उठाएंगे तो बटा में लिखेंगे 100, यानी प्रतिशत को जब हटाना होता है तो हम बटा में 100 लगाते हैं। फिर हमें दिया गया है गुणा मतलब का, इसका मतलब फिर हम गुणा का साइन लगाएंगे और 15% को फिर हम प्रतिशत का हटाएंगे तो फिर हम इसमें 100 का भाग देंगे। और कहा गया है कि जब x का 5/6 का 25% और फिर उसका 15% अब करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है 330। तो हमें x ज्ञात करना है तो हम इसे सीधे सीधे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले तो हम इसे काट लेते हैं, यहीं पे जो संख्याएं सरल हो रही हैं तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। 25 से एक बार कटेगा और 25 से ये 4 बार कटेगा। 5 से देखिए ये 3 बार कटेगा और ये 5 से 20 बार कटेगा। ये तीनों राशियाँ गुणा में हैं, ये सभी राशियाँ गुणा में हैं इसलिए हम आपस में इन्हें गुणा कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया x और 5 तिये 15, 5 तिये 15 यानी कि ये आ गया 15 बटे, इन्हें गुणा करेंगे तो 20 को 4 से गुणा करेंगे 80 और 80 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 8 6 के 48 यानी कि 480। इसे हम और भी सरल कर सकते हैं, 5 से संख्याएं कट जाएंगी तो ये आ गया 3 और 5 से इसे कटेंगे तो 5 9 45 और फिर ये आ गया 5 6 का 30 यानी कि 96। और ये संख्या और भी कट सकती है, 3 से ये 1 आ गया और ये 3 से आ गया 3 और 2 यानी कि 32। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया x बटे 32 इक्वल टू 330। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x। तो x के लिए हम क्या करेंगे कि x बराबर 32 को इससे गुणा कर देंगे। 330 गुणा 32, इसे जब गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है। 32 को जब ये 0 आ गया, 32 को 3 से गुणा करेंगे तो 96, 8 से 9 बच गया, 32 को 3 से गुणा करेंगे 96 और 9 हो गया 105 यानी कि 10,560 यानी कि 10,560 इसका आंसर आ गया। तो वो संख्या क्या होगी, 10,560 का 5% 5/6 के 25% का 15% जब करेंगे तो वो आएगा 330। तो आंसर आ गया हमारे पास 10,560। अब आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए यहाँ दिया गया है कि 24 का x% 64 है तो x का मान क्या होगा। जैसे हमने इस टाइप का सवाल पहले भी कर लिया है, इसे फिर से करके देखते हैं कि 24 का यानी कि 24 गुणा x प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 यानी कि 24 का x% कितना है, 64 है। तो हमें इस x का मान चाहिए, इस x का मान चाहिए तो हम बाकी की जो राशियां हैं इसे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x को रखेंगे। तो क्या आएगा कि यहाँ पे जब x को रखेंगे तो बराबर 100 यहाँ पे भाग में है तो 64 के साथ जाके गुणा हो जाएगा, गुणा 100। ये यहाँ पे गुणा में है तो ये आ जाएगा यहाँ पे भाग यानी कि 24। अब देखिए हम इसे काट लेते हैं, इन दोनों राशियों को हम 4 से काट लेते हैं। ये आ जाएगा 4 से तो 4 5 20, 4 6 के 24 और 4 से इसे काटेंगे 4 एकम 4, यहाँ से 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 24। तो ये आएगा 4 6 के 24 यानी कि हमारे पास ऊपर क्या आ गया 1600, ये आ गया 1600 बटे 6। अब देखिए इसे और भी 2 से सरल कर सकते हैं, 2 का भाग दोनों में चला जाएगा तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 800 और ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास आ गया 800 बटे 3 यानी कि अब हम इसमें भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बच गए 2। तो 20 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 6 के 18, फिर 2 बच गए, फिर यहाँ 20 हो जाएंगे, फिर 3 का भाग 20 में लगाएंगे तो फिर आएगा 6 यानी कि 3 6 के 18, फिर 2 बच गए यानी कि 266 बटे 2 सही 266 सही 2 बटे 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ये कंपटीशन एग्जाम्स का क्वेश्चन है, IBPS में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 450 का x% 54 है तो x का मान क्या होगा। हमने ऐसा सवाल कर लिया है, एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि अभ्यास आपका और अच्छे से हो सके। तो क्या करेंगे, 450 गुणा x की जगह x बटे 100 बराबर 54। x का मान क्या होगा यहाँ पे, x बराबर 54 गुणा, क्योंकि यहाँ 100 उससे भाग में इसलिए गुणा में चला जाएगा, इसलिए 5400 बटे 450 नीचे आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया 540 बटे 45।
तो यहाँ पे देखिए 5 से दोनों राशियाँ कट सकती हैं। ये 5 से कटेगी 9 बार, और ये देखिए 5 से कटेगा 5 एकम 5। फिर यहाँ पे 4 में नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे हम 0, और फिर 40 में भाग देंगे 5 का, तो ये आएगा 8। हमारे पास आ गया 108/9, और 9 का भाग इसमें जाएगा एक बार, और फिर यहाँ से बचा 1, तो ये आ गया 9 दूनी 18। यानी कि हमसे पूछा गया था कि 450 का x प्रतिशत, तो ये आ गया 12, यानी कि 450 का 12% 54 होगा। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। ये भी कंप्यूटर एग्जाम में एसएससी में आया हुआ है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। वही तरीका जो हमने अभी तक किया है उसी तरह से करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1000 का की जगह लिखेंगे गुणा 25 को प्रतिशत से जब हटाएंगे तो 25/100, और फिर उसके बाद का लगा इसलिए हम गुणा का साइन लगाएंगे। 1% को लिखेंगे 1/100 क्योंकि प्रतिशत को उठाया हमने। फिर हम देखते हैं यहाँ पे फिर लिखा हुआ है 1/100, और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आइए देखिए, या तो आप इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दीजिए, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और हमारे पास बच गया 25 बटे ऊपर से क्या बच गया 25 और बटे 100 और 1 जीरो यहाँ से, यानी कि हमारे पास बच गया 25/1000। 25 से काटेंगे तो हम इसको क्या होगा 25 एकम 25, और 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 यानी कि 40। तो हमारे पास आ गया कि 1/40 कि 1000 का 25% का 1% का 1% 1/40 होगा। यही सवाल था। आइए अब हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी कंपटीशन एग्जाम्स का सवाल है, यूपीएससी में ये आया हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है कि 4800 का 16.5% बराबर है x के 3/4% के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वही तरीका है, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ उसकी भाषा समझनी है और अपनी कैलकुलेशन शुरू करनी है। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे कि 4800 का 16.5% निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4800 गुणा का, इसलिए यहाँ पे गुणा 16.5%, यानी कि हम लिखेंगे इसे 16.5 बटे प्रतिशत को उठाएंगे तो 100 लिख सकते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि यदि यहाँ पे पॉइंट को भी हटाना है तो हम क्या करें उसे कि 10 से गुणा कर दें उस राशि को, तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाता है। अब बराबर क्या होगा x का 3/4, x का 3/4, ये समझ आ गया। अब हमें इस x का मान लेके आना है, बाकी हमें वो कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से हम इन 2 जीरो को काट सकते हैं, 5 से हम इसे भी काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 से ये भी कट जाएगा, 5 3 15 और फिर 1 बचेगा तो 5 3 15, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 48 गुणा 33/2 यहाँ से, और हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो गुणा में राशि है वो आ जाएगी भाग में, और जो भाग की राशि है वो यहाँ चली जाएगी गुणा में, यानी कि यहाँ आ जाएगा 4। अब देखिए 3 से ये राशि कट सकती है 11 बार, और 2 से हम इसे काट लेते हैं और सरल हो जाएगा 2 और 4 यानी कि 24। अब इन तीनों को हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। देखिए 11 को जब 4 से गुणा करेंगे 44, तो 24 गुणा 44 को करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा ये आ जाएगा 24 को 4 से करेंगे तो 96, और फिर 24 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 96 और 9 हासिल बचेगी, तो हमारे पास आएगा 105, यानी कि x का मान हमारे पास आ गया x = 10,1056 आंसर, यानी कि हमारे पास x का मान क्या आ गया 1056। ठीक है, तो सवालों को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तरीका वही होता है, सिर्फ उसकी भाषा उसकी लैंग्वेज बदली जा सकती है, तरीका आपको अपना वही अपनाए रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 4/5 और 45% का अंतर 56 है, तो उस संख्या का 65% कितना होगा। ये भी SBI क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसे भी हम समझते हैं कि किसी संख्या का 4/5 यानी कि वह संख्या है x, यानी कि x का x का 4/5, ये लैंग्वेज समझ में आ गया कि x के 4/5 तथा
x के ही 45% का अंतर, यानी कि अंतर लिखेंगे तो माइनस x का 45% यानी 45/100, यानी कि इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? 56 के बराबर है। यानी कि इन दोनों का अंतर 56 के बराबर है। तो हम इससे x का मान निकाल सकते हैं और फिर उस x का 65% निकालेंगे, वही इसका आंसर होगा। तो हम कैसे करते हैं इसे देखिए, इसे लिख सकते हैं 4x/5 माइनस 45x/100 हो गया और बराबर 56। अब हम इसमें से एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा? 100। 5 का भाग इसमें देंगे तो 20 आएगा। 20 को जब हम गुणा करेंगे 4x से तो आएगा 20 चौके 80x माइनस 100 का भाग इसमें देंगे 1 आएगा, ये आ जाएगा 45x और बराबर 56। यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास? 35x। यहाँ हमारे पास बचेगा 35x/100 बराबर 56। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, x का मान चाहिए तो ये 100 है, इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ कितना होएगा? x बराबर कितना हो जाएगा कि 5600, क्योंकि जब 100 को हम 56 से गुणा करेंगे और 35 का इसमें भाग देंगे। तो देखिए हम इसे अगर कंप्लीट भाग देना चाहें तो कंप्लीट भी दे सकते हैं, वरना हम शॉर्ट रूप में काट के हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 5 से कट जाएगा 7 बार और 5 से ये राशि कटेगी 5 एकम 5 और 5 का भाग 6 में 1 बार गया, फिर यहाँ पे बचेगा 1 तो ये आएगा 5 दूनी 10, यानी कि ये। अब देखिए 7 से राशि कट रही है क्या? 7 एकम 7 बच गए यहाँ पे 4, 7 21, 7 35, 7 6 42, 7 6 42, यानी कि हमारे पास आ गया 160। ये आ गया 160 आंसर। अब कह रहा है कि 160 का उस राशि का 65% कितना होगा? उस राशि का 65% क्या होगा? तो हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं कि 160 का 65%, 160 इसे लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि हमने उन दोनों के अंतर से x का मान निकाल लिया जो कि 160 आया। अब हम क्या करेंगे कि 160 का 65%, तो क्या होगा? 160 गुणा 65/100। देखिए आप सीधे सीधे 1 0 से 0 काट लीजिए। 5 से हम इसे काट सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 से जब इसे काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 3 15। 2 से देखिए ये कट सकता है, यहाँ पे आएगा 8, तो हमारे पास आएगा 13 को जब 8 से गुणा करेंगे 104, यानी कि 104 इसका आंसर होगा। कोई भी डिफ़िकल्टी इस क्वेश्चन में नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम थी समझने की, सिर्फ और सिर्फ समस्या थी समझने की। तो हमने इसे समझ लिया कि हमारा आंसर जो था वो 160 आया और 160 का 65% वो तो एक साधारण सी बात थी जो कि हर इंसान निकाल सकता था। तो इसमें सिर्फ लैंग्वेज को आपको देखना है कि लैंग्वेज में क्वेश्चन में कहा क्या गया है। यदि आपने उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। ये भी यूपीएससी में आया हुआ सवाल है कि यदि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? देखिए आपको इससे क्वेश्चन को पढ़ के 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यदि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए हैं तो फेल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए? यदि 35% छात्र पास हुए हैं तो यानी कि 100 में से हम तो कितने प्रतिशत फेल होंगे? यानी कि 65% छात्र फेल हुए। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि 35% छात्र पास हुए हैं तो फेल कितने प्रतिशत हुए? 65% छात्र फेल हुए। और कह रहा है कि 455 छात्र फेल हुए, यानी कि 65% छात्रों में का मतलब हो गया 455। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सीधे सीधे जो ही हम तरीके अपनाते आए हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। माना कि उस परीक्षा में छात्र बैठे थे कितने? x, यानी कि हम क्या मानेंगे कि माना कि उस परीक्षा में x छात्र बैठे थे। अब x छात्र का 65%
किसके बराबर है? 455 के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे कि x का 65% किसके बराबर है? 455 के। अब इसे हल करने में क्या समस्या आएगी बताइए? कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसे हल कर लीजिए कि x गुणा 65/100 बराबर 455। अब हम फिर से x का मान निकालेंगे तो इनका पक्षांतरण करेंगे। 100 यहाँ पे गुणा में चला जाएगा और ये यहाँ पे भाग में चला जाएगा और फिर हम उसे सरल कर लेंगे, यानी कि x बराबर 455 गुणा 100/65। देखिए हम इसे 5 से ही काट के देखते हैं। 5 से कटेगा तो ये आएगा 1 और 5 15 और फिर इसे काटेंगे तो 5 में 45 और 5 एकम 5। देखिए 13 से ही राशि कट सकती है। 13 7 91 7 बार। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 7 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 700, यानी कि उस x का मान कितना आया? 700। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? 700। और यदि देखिए 700 का आप 65% निकालेंगे, 700 का यदि आप 65% निकालते हैं तो आपके पास आएगा वही 455। देख लीजिए इसे कट गया। 65 को यदि 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंजा 35 हासिल 3 और 7 6 की 42, 42 और 3 45, यानी कि वही आ गया 455 के बराबर। समस्या कुछ नहीं आएगी यदि आपने उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझा है तो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं और उसे अच्छे से समझते हैं। यदि आपको क्वेश्चनों को समझने में समस्या आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ आप क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को देखने के साथ साथ शब्दों को सुनना भी ज़रूरी होता है कि किस वक्त क्या बोला गया है। तो यदि आपको समझने में परेशानी हो तो आप उसे रिवाइज करके दोबारा से देख लें। एक बार नहीं 2 बार देखें, 2 बार नहीं 3 बार देखें, तो आपको समझ में आने लगेंगे अच्छे से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल देखिए कि 2 उम्मीदवार के एक चुनाव में, यानी कि उसमें उम्मीदवार 2 ही हैं, चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% पाने वाला, जिसने 30% वोट पाए वो 16,000 वोटों से पीछे रह गया, तो कुल कितने वोट डाले गए? अब देखिए जब तक इसकी लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम फिर से देखते हैं कि 2 उम्मीदवार थे और वहाँ पे जितने भी वोट डाले गए उनमें से एक ने 30% वोट लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो 16,000 वोटों से पीछे रह गया, यानी कि 16,000 वोटों से वो हार गया। तो वोटों की कुल डाले गए कुल वोट कितने थे? तो हम लिख सकते हैं कि माना कि वहाँ पे कुल डाले गए वोट, माना कि कुल डाले गए वोट कितने थे? कुल डाले गए वोट, माना कि कुल डाले गए वोट कितने? x थे और x का 30% एक व्यक्ति ने पा लिया। x का 30% एक उम्मीदवार को मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? यानी कि x का 70%। पहले उम्मीदवार को कितना मिला? x का 30% और दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? x का 70%। ये बात समझ में आ गई? अब कह रहा है कि 30% वोट पाने वाला 60,000 वोटों से पीछे रह गया, यानी कि उनका जो अंतर रहा वो कितना रहा? 16,000। उनका जो अंतर रहा वो कितना रहा? 16,000 वोटों का। तो हम क्या करेंगे कि इसका और इसका अंतर बराबर 16,000 और इसे सोल्व कर लेंगे। x का मान आ जाएगा कि x का 70% माइनस x का 30% इक्वल टू 16,000। ये बात समझ में आई? ये समझ में आते ही क्वेश्चन सोल्व हो गया कि 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक ने 30% वोट लिए, इसका मतलब दूसरे ने 70% वोट लिए, और फर्स्ट वाला वो जो 30% जिसने लिए वो 16,000 वोटों से पीछे रह गया। इसका मतलब कि उन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 16,000 वोटों का है। तो हम दोनों का अंतर निकालेंगे इक्वल टू 16,000। इसे सोल्व कर लेंगे जो करते आए हैं हम उसी तरीके से। x गुणा 70/100 माइनस x गुणा 30/100 इक्वल टू 1000।
आप इसे सरल कर लें, एक जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, एक जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं। यहाँ से आएगा हमारे पास 7x/10 और माइनस यहाँ से आएगा 3x/10। देखिए यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि एलसीएम लेने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे हर में 10 दिया गया है, तो हम सीधे सीधे इसमें से माइनस कर देंगे। 7x माइनस 3x यानी कि 7x में 3x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4x/10 बराबर 16,000। तो एम्प्लाइज दैट हम इसे कर सकते हैं कि 16,000 में हम 10 यहाँ से गुणा होगा और 4 इसके भाग में जाएगा, तो ये आ जाएगा 16,000 गुणा, क्योंकि ये भाग में है इसलिए 10 इससे गुणा होगा, बटे x का मान क्या होगा, x बराबर 4 इसके भाग में चला जाएगा। तो ये देखिए 4 से ये कट गया, 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, यानी कि 4 के आगे हम लगाएंगे 4 जीरो, ये आ गया 40,000। यानी कि वहाँ पे कुल कितने वोट डले, 40,000 वोट डले, और 40,000 का 30% एक ने हासिल किया और 70% एक दूसरे ने हासिल किया। चाहे तो आप निकाल के भी देख सकते हैं, यानी कि ये 40,000 है, इसका 30% निकाला हमने, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि यहाँ पे आ गया 4 दिए 12,000। दूसरे ने कितना लिया 70%, यानी कि 40,000 का 70% निकालेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दिया और 7 चौके 28,000। और देखिए 28 में से जब 12 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 28,000 में से जब 12,000 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंतर 16,000 का। वही चीज़ें थी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के बाद आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन भी CDS कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। कहा गया है कि यदि किसी संख्या के 20% को, यदि किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर, 20 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या बन जाती है, तो वह संख्या क्या है। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए और उसे गणितीय रूप में लिख लीजिए। उसके बाद आप उसे जैसे पहले हमने सवालों को हल किया है वैसे ही इसे हल कर लीजिए। जब तक हम इसकी लैंग्वेज को समझेंगे नहीं, हमारे दिमाग में इसका कंसेप्ट जब तक छपेगा नहीं, तो ये सवाल हमें मुश्किल लगेगा। तो आइए इसे समझते हैं और सीखते हैं कि इस तरह के सवाल जब हमारे सामने हो तो उन्हें कैसे करेंगे। देखिए यदि किसी संख्या के 20% को, तो माना कि वह संख्या क्या है, x है, माना वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है। अब किसी संख्या के 20% में, इसका मतलब कि x का 20%, x का 20%, x का 20% में, x के 20% को 20 में जोड़ने पर, यानी कि x के 20% को हमने 20 में जोड़ा तो वह स्वयं वही संख्या बन जाती है, स्वयं वही संख्या बन जाती है। ये इसका गणितीय रूप हो गया। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता तो आप उसे सीधे सोल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल बना के क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए आपको इसे पहले गणितीय रूप में लिखना ज़रूरी है। देखिए मैथमेटिक्स में जब तक आप टॉपिक के बेसिक को और उसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक वो टॉपिक आपके लिए हार्ड हमेशा बना रहेगा, और जब आपके दिमाग में उसका कंसेप्ट छप जाता है तो फिर आपके लिए वो टॉपिक मुश्किल नहीं रह जाता। तो समझ में आ गया आपको यहाँ पे। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए x का 20% यानी कि x गुणा 20% है तो 20/100, इस प्रतिशत को उठाएंगे तो 100 लिखेंगे, प्लस 20 इक्वल टू x। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो x का मान निकालेंगे तो हम क्या करते हैं कि ये यहाँ पे देखिए कट जाएगा, 20 से कटेगा, 20 से कम 20 और 20 से 5, 20 पंजू 100। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, x/5। यहाँ हमारे पास आ गया x/5 प्लस 20 और इक्वल टू x। अब देखिए हमें ये x और x की राशियों को एक तरफ रखना पड़ेगा और जो कांस्टेंट राशि है उसे एक तरफ रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इधर 20 रख लेते हैं
और इस x को इधर ले आते हैं, तो ये x और इसका जब पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे तो ये जो प्लस का है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का x बटे 5। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा 5, और 5 से जब यहाँ इसको गुणा करेंगे तो 5x माइनस 5 का भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा, और इसको x से गुणा करेंगे तो ये, तो हमारे पास क्या आ गया 5x में से x जाएगा तो 4x बटे 5, 4x बटे 5 और बराबर कितना था 20। तो हमारे पास क्या आ गया कि 4x बटे 5 बराबर 20। यही तो निकल के आया हमारे सामने, यहाँ से 20 था और यहाँ से 4x बटे 5 आ गया। x का मान निकाल लेंगे सीधे सीधे कि यहाँ पे 4x बराबर, देखिए यहाँ पे 5 भाग में है तो यहाँ 20 के साथ जाके गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा 20 गुणा 5। ठीक है, इसे और सरल तरीके से करें तो x बचेगा यहाँ पे, तो क्या होगा 20 गुणा 5 बटे, क्योंकि यहाँ गुणा में है 4 तो ये बटा में चला जाएगा 4 से देखिए ये कट जाएगा, 4 पंजा 20, यानी कि बराबर 5 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 25, यानी कि जो संख्या, जिस संख्या के 20% को 20 में जोड़ते हैं तो स्वयं वही संख्या बन जाती है, वो संख्या क्या है 25। देखिए इसे करके भी देख सकते हैं अलग से कि हमारा आंसर सही भी है या नहीं। देखिए किसी संख्या के 20% यानी कि 25 का 20%, 25 का 20% ऐसे निकालते हैं। 25 का 20% निकालना हमने और प्लस में 20 जोड़ा, प्लस में 20 जोड़ा, तो देखिए क्या आ रहा है 20 से कम 20 और 20 से आ गया 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 से फ्री कट रहा है 5 बार, तो ये 5 प्लस 20, 5 प्लस 20 यानी कि 25, वो संख्या क्या थी 25 थी। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, उस टॉपिक के कंसेप्ट को और उसके बेसिक को समझना है। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहा गया है क्वेश्चन में कि y का x% प्लस x का y% क्या होगा। ये सवाल भी पहले कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, तो देखिए इसे सरल करते हैं कि x का y% तो क्या लिखेंगे y गुणा x बटे 100 प्लस x का y% यानी कि x गुणा y बटे 100। इसमें कोई समस्या नहीं है हमें। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस दोनों को गुणा करेंगे तो xy बटे 100, चाहे इसे xy लिखें या हम इसे yx लिखें, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि 2 को 3 से गुणा करें या 3 को 2 से गुणा करें ये बराबर है। तो चाहे हमने इसे yx लिख लें यहाँ पे या हम इसे xy लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस x इंटू वाई यानी कि xy बटे 100, ये समझ आ गया। अब क्या करना है हमें, इसका xy प्लस xy बटे 100 है। जब मैंने पहले कभी बताया था आपको कि जब हर में दोनों संख्याएं सेम हों तो आप इन्हें ऊपर वाली संख्याओं को सीधे सीधे जोड़ दें, आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो xy और एक xy कितने हो गए, 2xy हो गए बटे 100। देखिए 2 से कट जाएगा 50 बार, तो हमारे पास क्या आ गया xy बटे 50। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि y का x% प्लस x का y% क्या होगा, तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें उसमें से प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे कि हम उसमें गुणा करेंगे 100 से। उसने हमसे प्रतिशत में पूछा है तो उसे 100 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हुआ कि 50 दूनी 2, तो हमारे पास क्या आ गया कि xy गुणा 2 यानी कि xy का 2%, xy का 2%। देखिए और फिर से मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आई होगी तो वो सोल्व हो जाएगी। y का x%
y का x प्रतिशत हमने लिख लिया, y का गुणा लिखा और फिर x प्रतिशत यानी कि x बटे 100, प्रतिशत को जब बैठाएंगे तो 100 बटा में करेंगे। यहाँ पे x का y प्रतिशत यानी x गुणा y बटा 100, समझ में आ गया। इसके बाद हमने इन दोनों को गुणा एक्स वाई बटा 100 प्लस एक्स वाई बटा 100, इसे एलसीएम लेके करेंगे तो भी यही आएगा, और अगर जब हर समान है तो हम सीधे सीधे उन संख्याओं को जोड़ दें तो वही आएगा। तो 1x प्लस 1x ये कितने हो गए 2x, तो 2xy 1xy प्लस 1xy ये हो गए 2xy बटे 100। तो 2 से इसको काट दिया, क्या आ गए 50, तो हमारे पास क्या आ गया xy बटे 50। अब क्योंकि हमसे जो आंसर पूछा गया क्वेश्चन में वो प्रतिशत में पूछा गया था, तो किसी संख्या को जब प्रतिशत में, मैंने आपको शुरू में बताया था, किसी राशि को यदि प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से गुणा कर देते हैं और उसके आगे परसेंट का साइन लगा देते हैं। तो इसको हम जब 100 से गुणा किया हमने तो हमारे पास आ गया xy गुणा 2, और गुणा को का लिखा जा सकता है तो xy का 2%, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। यहाँ दिया गया है कि किसी भिन्न के अंश को 25% कम किया जाता है तथा हर को 250% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न 5/6 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है? देखिए हम इसे सरल करते हैं। उससे पहले एक बार फिर से इसे समझ लें कि किसी भिन्न के अंश को 25% कम किया जा रहा है और हर को 250% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि प्लस किया जा रहा है। तो जब ऐसा करते हैं उसके बाद हमें भिन्न मिलती है 5/6, तो इसे हम गणितीय रूप में लिख लेते हैं। माना कि वह मूल भिन्न है x बटे y। आप क्या कर रहे हैं गणितीय रूप में कि माना वह भिन्न है x बटे y, इसे लिख लेते हैं। माना वह मूल भिन्न है x बटे y। अब x में क्या करेंगे, x में x का 25% माइनस करेंगे। यदि x में माइनस कम करेंगे x का 25%, यानी कि देखिए इसको सीधे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि x का 25%, तो क्या होता है कि x गुणा 25/100, तो यहाँ से कट जाएगा ये 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लें हम x बटे 4 बटे में। अब हम निकालते हैं दूसरा कि हर को 250% बढ़ाया जाता है, यानी कि y में उसका 250% जोड़ा जाता है। तो x का पहले तो देखते हैं 250% होगा कितना, तो क्या करेंगे y का 250% कितना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे y गुणा 250 बटे 100। देखिए 25 से इस 0 को 0 काट लीजिए, उसके बाद 5 से ये कटेगा 5 बार और ये 5 से कटेगा 2 बार। हमारे पास क्या आएगा 5y बटे 2, 5y बटे 2 आएगा हमारे पास, 5y बटे 2। तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, इसमें 5y बटे 2 जोड़ दिया। ये हमने इसे गणितीय रूप में लिख लिया। और ऐसा करने पे वो कहता है कि परिणामी जो भिन्न आती है, जब इसमें से हम उसका 25% कम करें और हर में उसका 250% जोड़ें तो मूल भिन्न बन जाती है 5/6। इसे सरल कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 4x माइनस यहाँ से क्या बचेगा x बटे 4। इसको जब आपने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 4x बटे 4 बटे, इसको भी वैसे कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2y प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 5y बटे 2, इसका एलसीएम 2 आएगा, तो ये हमारे पास आ गया। इसे क्या लिख सकते हैं, 4x में से एक x गया तो 3x बटे 4 और बटा में 2y प्लस 5y कितना हो गया 7y बटे 2। देखिए अब इसे हम 3x बटे 4 में 7y बटे 2 का भाग देंगे तो क्या करेंगे कि 3x बटे 4 गुणा इन संख्याओं को आपस में बदल देंगे, ये हो जाएगा 2 बटे 7y। जो कट रहा है उसे काट लीजिए, देखिए ये कट जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, इसे सरल करने पर हमारे पास आ गया
3x बटे 7 दूनी 14y, और ये किसके बराबर है? 5 बटे 6 के, यानी कि 3x बटे 14y बराबर 5 बटे 6। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए? x बटे y चाहिए। हमें मूल भिन्न क्या थी? x बटे y चाहिए। उसे पूछा गया कि मूल भिन्न क्या है, तो हम संख्याओं को पलट को दूसरे साइड में ले जाएंगे और x y रखेंगे। तो हम यहाँ क्या आएगा हमारे पास में कि x बटे y बराबर, देखिए 14 यहाँ पे भाग में है तो ये 5 से गुणा हो जाएगा, 14 गुणे 5 बटे 6 यहाँ पे भाग में है तो ये 3 से गुणा होगा, ये होगा 6 गुणा 3। ठीक है, तो देखिए इसमें से कोई संख्या कट रही है तो उसे काट लीजिए, तो ये आ जाएगा 14 में 7 और ये आ जाएगा 3, यानी कि ये 7 पंच 35 बटे 3 3 9, और इससे सरल ये हो नहीं गई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मूल भिन्न क्या हो गई? 35 बटे 9। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है कि 70 का 70% ज्ञात करो। इजी सा सवाल है, देखिए तुरंत कर लीजिए इसे। क्या होगा कि 70 गुणा 70% यानी 70 बटे 100, 1 0 से 1 0 हो गया, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आंसर। समझ में आ गया? 70 का 70% ज्ञात कीजिए, सीधे सीधे कर सकते हैं। 70 ऑफ गुणा और 70 बटे 100, प्रतिशत को बदलेंगे तो ये आएगा 49। ठीक है, अब एक बार नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा गया है क्वेश्चन में कि 75 दिन 125 दिन का कितना प्रतिशत है? 75 दिन 125 दिन के कितने प्रतिशत होंगे? तो देखिए माना कि वो होंगे x प्रतिशत, माना कि हम मान लेते हैं कि 75 जो है 125 का x प्रतिशत है, तो इसे हम सीधे सीधे लिख लेते हैं कि 125 का x प्रतिशत है, कितना है? 75। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप गणितीय रूप में लिखेंगे तो कि 125 का x प्रतिशत है कितना? 75। तो देखिए x का मान तो 75 125 का कितना प्रतिशत होगा? इसे सोल्व कर लीजिए। 125 गुणा x बटे 100 बराबर 75। देखिए जो कटता है उसे काट लीजिए यहीं पे। 5 से इसे काटेंगे तो 5 आएगा और 5 से इसे काटेंगे तो 4 आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? 5x बटे 4 बराबर 75। तो x का मान क्या आ जाएगा कि x बराबर बच जाएगा 75 गुणा 4 बटे 5। 5 यहाँ पे भाग में चला जाएगा तो 5 से इसे काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 से यहाँ पे आएगा 25, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 15 चौक 60, यानी कि 60%। आंसर इसका होगा 60%। देखिए इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई 125 अंकों में से किसी ने 75 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इसका एक दूसरा तरीका भी है जो शॉर्ट आप याद रख सकते हैं। यदि आपको किसी संख्या में से किसी अंक में से कुछ अंक दिए गए हों और उससे पूछा जाए कि वो उसका कितना प्रतिशत है, तो आप उसे सीधे सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो कुल अंक कितने थे 125 और कितने अंक, यदि मान लीजिए यहाँ पे दिन दिया गया है तो हमने यहाँ पे लिख लिया 75 और उसे गुणा कर दो 100 से, उसे गुणा कर दो 100 से। देखिए 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार और 20 दिए 60%। देखिए अगर यहाँ पे आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया गया हो कि किसी स्टूडेंट ने किसी परीक्षा में 100 में से, या मान लीजिए यहाँ पे लिखा जाए 200 में से 120 अंक हासिल किए
तो उसने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए, तो आप क्या करेंगे कि उसने कितने लिए, 200 में से 120, तो 120 बटे 200 और गुणा 100 कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 60, यानी कि 60% अंक उसने प्राप्त किए। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले, या हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि किसी स्टूडेंट ने या किसी काम में से उसने कितना प्रतिशत काम किया, तो जो टोटल काम होता है उसे नीचे लिखेंगे और जो उसने काम किया या उसने अंक प्राप्त किए उसे ऊपर, और फिर उसे 100 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या होगा, उसका प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए, एक प्रतिशत का हम एक सवाल और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से ये सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए, उसी तरह का सवाल हम एक बार समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि एक विद्यार्थी ने 500 अंकों में से 450 अंक हासिल किए, तो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है। तो क्या करेंगे, 450 जो उसने प्राप्त किए बटे 500 में से उसने 450 प्राप्त किए, और प्रतिशत निकालना है तो हम उसे 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का साइन लगा देंगे, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से कट जाएगा, 5 में 45, यानी कि 90%। मान लीजिए यदि किसी विद्यार्थी ने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए होते, तो उसने कितने प्राप्त किए, 500 में से 500 और गुणा 100, तो कितना प्रतिशत होता है। देखिए, 500 से 500 कट दिया हमने, ये आ गया 100, यानी कि उसने पूरे 100% मार्क्स प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है कि यदि एक संख्या का 50% 50 है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए, इस तरह के सवाल हमने कर लिए हैं, फिर भी हम इसे एक बार फिर से करते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि माना कि वह संख्या क्या है, x। माना कि वह संख्या x है और x का यानी कि गुणा 50% यानी कि 50/100। समझ में आ गया। उसके बाद का फिर से है, इसका मतलब हम फिर से गुणा कर साइन लगाएंगे, और 50% है इसलिए हम 50/100 करेंगे। समझ में आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब हो गया 50 गुणा 50/100 गुणा 50/100, और करते हैं 50 हो, यानी कि इस संख्या का 50% का 50% 50 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 50। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x का मान। तो सरल कर देंगे सीधे सीधे इसे, 50 से ही कट जाएगा 2 बार, 50 से ही कट जाएगा 2 बार। ठीक है, क्योंकि 50 से कम 50 और 50 2 100। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से ऊपर से x और बटे 2 दूनी 4 बराबर 50। तो x का मान क्या आ गया, x का मान क्या आ गया, 50 गुणा 4, यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 200। यानी कि यदि 200 का 50% लिया जाए और फिर उसका 50% लिया जाए, तो हमारे पास 50 ही प्राप्त होगा। इसे देख लीजिए, यानी कि एक संख्या 200 है, 200 का 50% लिया हमने और फिर उसका 50% यदि हमने लिया, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। देख लीजिए इसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया हमने, 50 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये कट जाएगा 25 बार, और देखिए फिर 25 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 50, ये इसके बाद। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत में आपको क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन्स में मिलते हैं वो इसी कंसेप्ट के आधार पर, इसी बेसिक के आधार पर मिलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है, उसे गणितीय रूप में लिखना है और सोल्व कर देना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, नेक्स्ट सवाल जो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इनको करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता। देखिए, कहा गया है कि यदि महक की आय प्रशांत की आय से 20% कम है, यदि महक की आय प्रशांत की आय से 20% कम है, तो प्रशांत की आय महक की आय से कितना प्रतिशत अधिक है।
हमें दिया गया है कि किसी x की आय y की आय से इतना प्रतिशत कम है, तो फिर y की आय उस x की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो उसमें एक ऑप्शन आपको 20% भी मिलेगा कि 20% अधिक होगी, ये गलत होगा। देखिए इस तरह का सवाल जब भी आपको मिले तो आप कैसे करें कि सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि उस क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिया गया है उसे आप लिखें बटे 100 कितना कम है, कम दिया गया है हमें यहाँ पे, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे और बटे p मानी परसेंटेज जो आपको दिया गया है, और गुणा 100, और फिर उसके आगे किस में पूछा है सवाल हमसे, प्रतिशत में, तो उसके आगे हम लगा देंगे प्रतिशत का साइन। तो देखिए इसमें हम आंसर लिखते हैं, कितना परसेंटेज कम है, कितना परसेंट कम है, 20, तो यहाँ पे आ गया 20 बटे 100 माइनस 20 गुणा 100। इसे सरल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 20 बटे 80 गुणा 100। ये देखिए 20 से कट जाएगा, 20 चौके 80, और 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी कि हमारे पास आ गया 25% आंसर। यानी कि यदि महक की आय प्रशांत की आय से 20% कम है तो प्रशांत की आय महक की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 25%। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अब इसी तरीके का एक दूसरा सवाल ले लेते हैं जिसमें ये कहा गया हो आपके सामने कि यदि महक की आय प्रशांत की आय से 20% अधिक है तो प्रशांत की आय महक की आय से कितना प्रतिशत कम है। इस तरह का सवाल एक लेते हैं। देखिए सेम उसी तरीके का सवाल ये है, वहाँ पे हमें महक और प्रशांत के बारे में दिया गया था। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ है कि यहाँ पे पहले दिया गया है कि प्रतिभा के अंक वाणी के अंकों से 10% अधिक हैं। तो वाणी के अंक प्रतिभा से अंकों से कितने प्रतिशत कम हैं। यहाँ पे उस क्वेश्चन में आपको पहले दिया गया था कि 10% कम है, तो अधिक तो कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे दिया गया है कि प्रतिभा के अंक वाणी के अंकों से 10% अधिक हैं, तो वाणी के अंक प्रतिभा के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए वही फॉर्मूला जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया है, उसी सूत्र या उसी तरीके से आपको करना है, लेकिन उसमें एक बदलाव करना है। यहाँ पे प्लस मतलब अधिक दिया गया है, तो हमने वहाँ पे जो माइनस लगाया था उसकी जगह में प्लस लगा देना। तो क्या होगा फॉर्मूला, P बटे 100% बटे 100 प्लस परसेंटेज गुणा 100, और फिर उसके आगे हम लगा देंगे प्रतिशत का साइन, यानी कि यह आ गया हमारे पास 10% अधिक है तो कितने प्रतिशत कम होगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 10 गुणा 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 बटे 110 गुणा 100। देखिए 10 से ये कट जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 100 बटे 11, यानी कि ये आ जाएगा 9 और सही 1 बटे 11%, यानी कि 9 सही 1 बटे 11%। ठीक है, तो ये हमने इसे समझ लिया है। अब इस तरह के क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो उन्हें सीधे सीधे आप ऐसे कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में अधिक दिया गया हो तो आप प्लस वाला सूत्र या फॉर्मूला उपयोग करेंगे, और यदि आपको यहाँ पे कम दिया गया हो तो आप यहाँ पे माइनस का साइन प्रयोग में लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप सवाल जो प्रतिशत के होते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है कि एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करी जाए ताकि क्षेत्रफल वही रह जाए। मान लीजिए कि ये कोई आयत है और इसकी लंबाई को बढ़ा के कर दिया गया इतना,
यानी कि 50% इसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया। तो इसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि इसका जो क्षेत्रफल था वो वही रहे। तो देखिए अब हम इस सवाल को हल करते हैं सेम उसी तरीके से जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। उसे कैसे भी करके दिया जा सकता है क्वेश्चन आपके सामने। तो आपको मैंने बताया था कि प्रतिशत में वृद्धि की गई है कितनी, 50, यानी कि P/100 प्लस P गुणा 100 और फिर उसका प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा, तो इसे कैसे करेंगे, प्रतिशत कितना 50/100 प्लस, क्योंकि अधिक यहाँ पे अधिक दिया गया हो या वृद्धि दी गई हो तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और प्लस 50 और गुणा 100। देखिए इसे सरल कर लीजिए, ये होगा 50/150 गुणा 100। 50 से कटेगा 3 बार और जब हम 100 में 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 3 और फिर 3 और फिर 1/3, यानी कि 33 से ही 1/3% वृद्धि कमी हमें उसमें करनी होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इस तरह के सवाल आपको दिए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको वृद्धि की जगह कमी दी गई हो कि यदि उसकी लंबाई में इतनी प्रतिशत की कमी की गई है तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ये साइन बदल जाएगा। सेम वही तरीका आप इस तरह के सवालों में अपनाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए उसी क्वेश्चन को हमने बदल दिया है कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कहा गया है कि यदि एक आयत की लंबाई में 25% की कमी करने पर इसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, यानी कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल वही रहे। तो वही तरीका जो मैंने आपको बताया था कि %/100, क्योंकि यहाँ पे कमी है इसलिए यहाँ पे साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, और फिर कितना लिखेंगे P और फिर गुणा 100 और फिर प्रतिशत का साइन। ठीक है, तो सीधे सीधे सरल कर लेंगे। 25/100 माइनस 25 गुणा 100, यह आ गया 25/75 गुणा 100। 25 से इसे काटेंगे 3 आ जाएगा और फिर ये आ गया 100/3, यानी कि 33 सही 1/3 आंसर। ठीक है, यानी कि इस तरह के सवाल कंपटीशन एग्जाम्स में काफ़ी बार आते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपका कोई टाइम नहीं लग रहा होता है, आप तुरंत क्वेश्चन को सोल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस तरह के सवाल आपको समझ में आ गए हैं। अब हम देखते हैं अगले टाइप के सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल जो बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इन्हें करने का तरीका भी कुछ चंद सेकंड्स का है, ताकि एग्ज़ाम में अभ्यर्थी का वक्त भी ज़्यादा ना लगे और वो इसे सॉल्व करके तुरंत आगे बढ़ सके। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई में 30% की कमी की गई है और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि कोई आयत था, उसकी लंबाई को तो 30% कम कर दिया गया है और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा होगा। इस तरह के सवाल कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे कि इस तरह का सवाल जब भी सामने आए तो आप इसके लिए उसमें जो परिणाम में परिवर्तन होगा, परिणाम में जो परिवर्तन होगा
वो होगा, तो परिणाम में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और फिर प्लस माइनस ए गुणा प्लस माइनस बी बटे 100। देखिए मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको ये इतना ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला नहीं लगेगा, बेहद ही आसान है। यदि आपको दिया गया है कमी है तो आप माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, यदि आपको दिया गया है वृद्धि है तो आप उसमें प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। इसलिए मैंने इनको सभी को एक साथ लिख दिया है। तो देखिए इस सवाल को जब हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 30% की कमी हो रही है इसलिए हम माइनस के 30, 20% की वृद्धि हो रही है इसलिए हम क्या करेंगे इसमें प्लस 20। यहाँ पे ये साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे कमी हो रही है इसलिए माइनस के 30 और गुणा, वहाँ पे वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस के 20 रहेंगे और बटा में 100। इसे समझने में शायद आपको समस्या नहीं आई होगी, फिर भी आ रही है तो हम एक क्वेश्चन इसका और कर लेंगे, बाकी इसे आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे माइनस के 30 है, यहाँ पे प्लस के 20 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, माइनस का 10 प्लस ये प्लस हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए कि इसको जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 600, या फिर सीधे आप इसे काट के और शॉर्ट कर लीजिए कि एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्योंकि ये संख्या आपस में गुणा में है तो कट सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे -3 को 2 से गुणा करना है तो कितना आएगा, जब एक संख्या माइनस हो और एक संख्या प्लस हो और उन्हें आपस में गुणा करते हैं तो साइन माइनस का ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस के 6, यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ गया, माइनस का 6। तो -10 और प्लस माइनस के 6, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 10 और माइनस के 6, यानी कि हमारे पास आ गया माइनस के 16%। अब यदि ये साइन माइनस है, ये साइन माइनस है तो इसका मतलब कि कमी, इसका मतलब कि कमी, या अगर कहीं लाभ दिया गया हो कि इससे इतना प्रतिशत लाभ होता है, इतना प्रतिशत हानि होती है, तो कुल कितनी लाभ या हानि होगी, तो उसमें आप कमी, जब माइनस का साइन आए तो आप उसमें हानि लिखेंगे और प्लस का साइन आए तो आप उसे लाभ लिखेंगे। तो यहाँ पे -16% आया, इसलिए उसका मतलब कि उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, 16% उसका क्षेत्रफल कम हो गया। तो आंसर क्या आया, 16% कमी होगी उसके क्षेत्रफल में। तो -10 और -6 कितना आ गया, -16। ठीक है, हम एक सवाल और ले लेते हैं ताकि इस तरह के सवालों को समझने में आपको समस्या नहीं आए, और ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स को लेकर बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसी सवाल बेस पर है, उसी तरीके से है ये सवाल भी, लेकिन इसे आप अच्छे से समझ लें ताकि इस तरह के सवाल जब भी आपको भविष्य में कभी मिलें तो आप उन्हें तुरंत प्रभाव से हल कर सकें। किसी विद्यालय की फीस की दर को 10% कम कर दिया जाता है तो उससे छात्र की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो विद्यालय की जो आय थी उसमें कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, यदि कि जितने विद्यालय की जो फीस ली जा रही थी उस फीस में 10% की कमी करने पर छात्रों की संख्या 20% बढ़ गई, तो उस विद्यालय में की जो आय थी उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया था, उसे फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ए प्लस या माइनस बी प्लस या माइनस प्लस ए प्लस या माइनस और गुणा बी प्लस या माइनस बटे 100, ये मैंने आपको अभी बताया था, और उसके बाद उसमें प्रतिशत का साइन आपको लगा देना है। ठीक है, हमें क्या यूज करेंगे यहाँ पे कि विद्यालय की फीस में
कमी की गई है 10% की, इसलिए हम साइन किसका लेंगे, माइनस का 10। ठीक है, उसके छात्रों में वृद्धि कितनी हुई, 20%, इसलिए साइन लेंगे 20 प्लस का। फिर यहाँ पे ये साइन नो चेंज रहता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया हमने। यहाँ पे हमने लिया है -10 और यहाँ पे लिया हमने +20 यानी कि बटे 100। इसे समझने में आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, तो इसे सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या आएगा, प्लस के 10 आएंगे, प्लस यहाँ से 10 को जब 20 से गुणा करेंगे, या 10 को जब 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200, माइनस के 200 बटे 100, क्योंकि प्लस को माइनस को जब गुणा करते हैं, इसे देखिए चाहे इस पे साइन लगाया जाए या ना लगाया जाए, वहाँ पे प्लस ही होता है। तो यहाँ पे जब से गुणा करेंगे, इसका जब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 किसका, माइनस का, इसलिए एक हो गया 10 माइनस 2, यानी कि 10 में से 2 गए तो बच गए 8, यानी कि 8%। साइन प्लस ही आया हमारा यहाँ पे, तो इसका मतलब कि उसकी आय में वृद्धि हुई, कितनी, 8% वृद्धि हुई, 8% वृद्धि होगी। आई थिंक कि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल या नेक्स्ट टाइप के सवाल देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। मान लीजिए कि ये एक कोई वर्ग है और उसकी एक भुजा में, यानी कि प्रत्येक भुजा में 20% का, उसकी 20% बढ़ेगी, प्रत्येक भुजा उसकी 20% बढ़ेगी। तो उस स्थिति में उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले बताया उसी तरीके से ये सवाल भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आयत दिया गया होता तो आपको दोनों भुजाएं दी गई होती। अब यहाँ पे वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और कहा है कि भुजा में 20% का वृद्धि की गई है, इसका मतलब प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि होगी। तो उसके लिए भी हम वही तरीका अपनाएंगे कि +a + b + a गुणा b बटे 100 और फिर प्रतिशत का साइन, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि की गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 + 20 + 20 गुणा 20 बटे 100। देखिए यहाँ पे 20 से कट जाएगा, ये 20 × 5 100, 5 से, और 5 से ये कट जाएगा, 5 × 20, यानी कि हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 4। तो 20 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 40 + 4, यानी कि 44% वृद्धि उसके क्षेत्रफल में होगी। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए उसी तरीके का सवाल एक और हमने ले लिया है ताकि समझ में अच्छे से आ जाए कि यदि एक वर्ग की भुजा में 100% की वृद्धि कर दी जाती है, भुजा को 100% कर दिया जाता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्या होगा, 100 प्लस, क्योंकि वृद्धि है इसलिए 100 + 100 प्लस 100 गुणा 100 बटे 100। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लगाएंगे प्रतिशत का चिन्ह। यही तो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, a + b + a गुणा b बटे 100, और फिर उसके बाद में प्रतिशत, और यहाँ पे प्लस माइनस का, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो हम वहाँ पे प्लस माइनस का ही साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें मान रख लीजिए, ये कितना हो गया, 200 प्लस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया, 100, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 300, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल था वो उस पहले वाले क्षेत्रफल से 300%
बढ़ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रही होगी और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।